क्या किया? देख के नहीं चल सकते? मैम मैं तो देख के चल रहा था पर आप आई। अच्छा, एक तो गलती की ऊपर से जुबान लड़ाते हो। सॉरी मैम, अब आप तो मुझे मत डांटिए। वैसे भी अंदर मुझे प्रज्ञा मैम डांटने वाली हैं क्योंकि ये जूस मैं उन्हीं के लिए ले जा रहा था। ये जूस प्रज्ञा मैम के लिए लेके जा रहे थे? चलो ठीक है, अब थोड़ी गलती मेरी भी है तो इसीलिए ये मैं अपने लिए जूस लेके आई थी, लेकिन तुम प्रज्ञा मैम के लिए लेके जाओ, मैं बाद में पीऊंगी। सच मैम मैं ये जूस उन्हें दे सकता हूँ? हाँ दे दो, मुझे 15 मिनट के बाद फ्रेश जूस पिला दो। ओके मैम, मैं ले आऊंगा मैम। आपने मुझे आज डांट खाने से बचा दिया। थैंक यू मैम, थैंक यू सो मच मैम। नहीं रॉबिन, थैंक्स टू यू। तुमने इतनी बड़ी गलती करके भी मेरे लिए इतना बड़ा काम किया है, ये तुम्हें सुबह पता चलेगा। रॉबिन, पूरा एपिसोड देखिए ZEE5 पर। हमारे नए गेस्ट के साथ कैसे चल रहा है? कौन से गेस्ट? अरे वही यार, मैं आई एम सॉरी, मैं उसे किसी दूसरे रिश्ते से नहीं जानता हूँ, तुम्हारे वाइफ का बॉयफ्रेंड। अच्छा, वो चंपक, हिंदी प्रोफेसर, वो चाचा चंपक लाल। अपने आप को वो कालिदास से कम नहीं समझते। मुझे हिंदी सिखा रहा था, हिंदी में गाने लिखना सिखा रहा था। तो नहीं जानता है, अभी द रॉक स्टार। मैं जो बोलता हूँ वो गाना बन जाता है, जो गाना बन जाता है वो हिट भी हो जाता है। उससे मेरा क्या मुकाबला है? हा? यार अभी मैं तुझे क्या पूछ रहा हूँ तो क्या जवाब दे रहा है? जवाब नहीं, मैं उससे बात तक नहीं करना चाहता। और मैं क्या कोई भी बात नहीं करना चाहता। ही इज नथिंग। अच्छा एनीवेज, तुम जो फाइल लेने गए थे वो लेकर आए अपने साथ? हाँ लाया हूँ। क्या ये क्या है? इतना मोटा फाइल, इसे पढ़ने में तो टाइम लगेगा। हाँ तो कोई जल्दी नहीं है, टेक योर ओन टाइम। इनफैक्ट मुझे भी एक पार्टी में जाना है तो कल मिलता हूँ, तब तक तो पढ़ ही लेगा तू। ठीक है, मैं इसे आज ही पढ़ लेता हूँ। ये मेरा है। अरे ये मेरा है। क्या बंटी कर रही है? ये मेरा डैडी है। अरे ये मेरा डैडी है ना, ये मेरा है। अरे जाइए, तू मुझे पकड़। रुक, ले ले। नहीं दूंगा। ए, शैतान, इधर क्यों अपनी बहन को तंग कर रहा है? उसकी टेडी वापस दे। चाचू ये मेरा टेडी है। नहीं ये मेरा है। अरे मेरा है ना। तू कोई लड़की है जो टेडी के साथ खेलता है? चल वापस दे। ले। गुड बॉय। और बहन को तंग नहीं किया करते, इसे प्यार करते। ओके चाचू। जाओ जाके साथ में खेलो। थैंक यू चाचू। चलो जाओ। तुम क्यों ओबामा मिलने आने वाला था? अरे नहीं, मतलब तुम्हें किसी ने देखा तो नहीं? छिप के थोड़ी आ रहा हूँ, अभी का कॉन्ट्रैक्ट लेके आ रहा था, बस उसे वही देकर आ रहा हूँ। डरना कैसे? मैंने भूल गई। प्लान याद है या वो भी भूल गई? ताना मार रहे हो? चलो कम से कम एक बात तो याद है। गुड। क्या मतलब, क्या तुम्हारा मतलब ये कि तुम मुझसे कह रही थी कि कोई प्लान वर्क ही नहीं हो रहा। अभी प्रज्ञा के और करीब आते जा रहा है, लेकिन अभी मैं अभी से मिला, वो जेलसी में जल रहा है। प्रज्ञा को सिर्फ चंपक के साथ देखा उसने और आग बबूला हो गया। ऐसे में जस्ट सोचो, हमारा प्लान अगर सक्सेसफुल हो जाए तो अभी फट जाएगा। चंपक और प्रज्ञा को अगर उसने एक साथ देख लिया तो प्रज्ञा आउट। लेकिन इस प्रज्ञा का क्या करें? वो तो चंपक के पीछे हाथ धो के पड़ गई है। उसे इतना टॉर्चर करती है कि कहीं वो डर के मारे सब सच न बोलते या इस घर से न चला जाए। वो तो वो तब करेगी जब हम उसे करने देंगे। पहले तुम ये बताओ कि तुमने उसे वो ड्रग दिया? हाँ दिया, पर मुझे उसका कोई असर नहीं दिखाई दे रहा। प्रज्ञा बिल्कुल नॉर्मल है। वो इसलिए क्योंकि इस ड्रग को थोड़ा टाइम लगता है असर होने में, अबाउट 4-5 घंटे। इसलिए मैंने तुम्हें उस वक्त वो ड्रग उसे देने के लिए कहा, क्योंकि अगर तुम अब देती तो प्लान एग्जीक्यूट करने में बहुत लेट हो जाता। एक बात बताओ, कब दिया तुमने उसे? करीबन 5 बजे। इसका मतलब असर 9 बजे स्टार्ट होगा। हम अपना प्लान शुरू कर सकते हैं तनाव। प्लान शुरू या खत्म तो तब होगा ना जब ये सारी प्लानिंग तुम चंपक को बताओगे। चंपक को पता है कुछ? नहीं पता। इनफैक्ट एब्सोल्युटली है कहाँ? अभी तो नहीं था। चंपक, आपने बुलाया? चंपक और किसी का नाम है। तुमसे बहुत जरूरी बात करनी है, अंदर चलो। चले? निखिल ये तो काफी हाईटेक लग रहा है। दोनों फॉर हेवन से कि कोई टेक्निकल वर्कशॉप नहीं, उस बात पर फोकस करो जिस पर हमारा पूरा प्लान टिका हुआ है।
ड्रग पिलाया तुमने? पर वो है क्या? इट्स कॉल्ड एंजल ड्रग। एक स्लो सेडेटिव एक इंसान को स्लोली उसका कंट्रोल लूज करवाता है। जब वो कंट्रोल लूज करवाता है तो सामने वाला इंसान उस पर कंट्रोल जमाता है, हावी हो जाता है। यू अंडरस्टैंड? ये सेडेटिव लेने के बाद जब प्रज्ञा का ऐसा हाल हो जाएगा तब तुम उसके करीब जाओगे और हर मोमेंट कैप्चर करोगे। इज दैट क्लियर? पर मुझे प्रज्ञा के साथ करना क्या है? ये तुम्हें बताना पड़ेगा। मर्द हो ना, करीब जाना होगा। जितना करीब जा सको उतना करीब। फिर जैसे ही तुम्हारा काम खत्म हो जाएगा, रिकॉर्डिंग बंद करना और संभाल के कैमरा बाहर लेके आना। दैट्स योर जॉब। एंड अरे कॉन्ट्रैक्ट तो अभी तो रॉक स्टार को ही मिलेगा। ये अभी कहां से आ गए बीच में? अरे रॉकस्टार है यार। It'll be easy for me to convince the company. So अभी it is, हाँ? तुम यहाँ क्या कर रही? मैं कुछ भी करूं? ये मेरा ससुराल है। लेकिन ये मेरा रूम है। तुम मेरे रूम के बाहर क्या कर रही? तुम्हारे रूम के बाहर क्या नो एंट्री का बोर्ड लगा है? कोई भी यहाँ से गुजर नहीं सकता। वॉक कर रही थी। एनी प्रॉब्लम? हाँ तो वॉक ही करना था तो कहीं और जाके करती। यहीं क्यों करना है? क्या कभी मैंने तुमसे कहा कि तुम किसी और रूम में जाके क्यों नहीं रहती? उसी रूम में क्यों रहती हो जो आते जाते बीच में आ जाता है? तो तुम मुझे इस रूम से बाहर निकालना चाहती हो? रूम क्या? मेरा बस चले तो मैं तुम्हें इस घर में भी ना रहने दूं। ये जरूर हमारा प्लान सुनने आई थी। अच्छा और मैंने इसका शैडो देख लिया, वरना बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो जाती। क्या हुआ? कौन था? रचना थी। वो हमारी बातें सुन रही थी, पर मुझे ऐसे लगता है कि वो यहाँ कुछ और ही करने आई थी। क्या? वो तो मुझे नहीं पता, पर जिस तरीके से वो पीछे हटी, आई एम श्योर वो लोग कुछ प्लान बना रहे। हमें ये नहीं भूलना चाहिए कि चंपक के आने के बाद वो लोग ज्यादा अलर्ट हो गए। वो हम पर नजर रख रही है, हमारी बातें सुन रही है। इस वक्त हमारा साथ रहना भी खतरे से खाली नहीं है, क्योंकि अगर किसी ने हमें साथ देख भी लिया तो बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो जाएगी। निखिल, तुम जाओ यहाँ से। I think you're absolutely right. कैमरा कहाँ गया? यहीं तो रखा था। अगर मैं टाइम से नहीं पहुंचा और वो प्रज्ञा सो गई तो निखिल तो मुझे मार ही डालेगा। ये आखिर हो क्या रहा है? मुझे कुछ गलत भी नहीं खाया, फिर ऐसा अजीब सा क्यों लग रहा है? इस कैमरा में खुद को और प्रज्ञा को ऐसा कैद करना है। यू अंडरस्टैंड? कॉम्प्रोमाइजिंग पोजीशन। कॉम्प्रोमाइजिंग पोजीशन तो समझते हो ना? और ऐसा लगे कि वो तुम्हारे करीब आ रही है। शी वांट्स टू हग यू, किस यू, डू एवरीथिंग। ऐसा नहीं कि तुम उस पर हावी हो रहे हो। मैं समझता। तुम उसे हग कर रहे हो, किस कर रहे हो। नहीं, रिकॉर्डिंग देखने वाला देखकर फटना चाहिए, जलना चाहिए, आग बबूला होना चाहिए। इसे अपनी डेब्यू परफॉर्मेंस समझना, अवार्ड विनिंग डेब्यू परफॉर्मेंस। और प्रज्ञा के लिए अवार्ड विनिंग सजा, घर से निकल जाने की सजा। अब बिल्कुल भी फिक्र मत करो, मैं सब समझ गया। आज सिर्फ फिल्म रिलीज होने का वेट करो, मैं अभी शूटिंग करके आया।
प्रेम करते हैं, दूर कैसे रह सकते हैं आपसे? आई एम श्योर प्रज्ञा भी अभी तक सोई नहीं होगी। शायद वो भी सोच रही होगी कि आज मैं वापस रूम में आ जाऊंगा। वेट कर रही होगी। ये क्या, प्रज्ञा ने तो लाइट्स भी कम कर ली है। मतलब वो सो गई है। मतलब उसने मेरा वेट नहीं किया। उसे फर्क ही नहीं पड़ता कि मैं रूम में सोने आऊं या नहीं। ठीक है, अगर उसे मेरी नहीं पड़ी तो मुझे भी उसकी नहीं पड़ी। मैं भी नहीं जाऊंगा रूम में। इंप्रेस करना है, सिर पे नहीं चढ़ाना। सो जाऊंगा कहीं भी, रूम में नहीं जाऊंगा। छोड़ो वरना मैं। नहीं तो क्या? आप और मैं प्रेम करते हैं और आप मुझे दूर जाने के लिए बोल रही हैं। मैंने कहा ना मैं शादीशुदा हूँ। हाथ लगाया ना तो मैं तुम्हारा हाथ तोड़ दूंगी। हाथ छोड़, जाओ यहाँ से। आप मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकती। आप अपने नियंत्रण में ही नहीं है, क्योंकि मैंने आपको एक ऐसा मादक पदार्थ पिलाया है जिससे आपका नियंत्रण अब है ही नहीं। आप पर सिर्फ मेरा नियंत्रण है, आप पर सिर्फ मेरा अधिकार है और आप सिर्फ मेरी हैं। प्रज्ञा जी, हाथ दीजिए प्रज्ञा जी। तो मैंने सोचा आज मैं आपको पूरी और सीने वाले आलू बना के खिलाती हूँ। चल अच्छा ही है ना, आज नाश्ते बनाने से मेरी छुट्टी। अच्छा सुन, प्रज्ञा का फोन आया था? ये गल है, सवेरे से आप मुझसे 2 बार पूछ चुके हो कि प्रज्ञा का फोन आया, प्रज्ञा का फोन आया। क्यों? नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। वो जीरे वाले आलू और पूरी बन रहे हैं ना। तुझे तो पता है बचपन से प्रज्ञा को कितने पसंद है, कितने शौक से खाती थी ना, बस इसीलिए याद आ गई उसकी। अरे तो फिर सोच क्या रहे हो? अरे फोन उसने नहीं किया तो आप फोन कर दो। अरे पूरी आलू सुन के दसी चली आएगी। चल फिर लगा। 1 मिनट में फोन लगाती हूँ। हेलो। हाँ बेचारी माँ बेटी का हाल पूछने के लिए फोन कर रही है, पर बेटी माँ को तो क्या अब किसी को भी जवाब देने लायक नहीं रही। क्या मैं बता दूं उन्हें कि कल रात उनकी बेटी पे क्या बिजली गिरी है? नहीं, रहने देती हूँ। उनके लिए मेरा ये एक सरप्राइज होगा। हाँ माँ। हेलो प्रज्ञा। प्रज्ञा बेटा, तेरी आवाज इतनी भारी भारी क्यों लग रही है? सब ठीक है ना? हाँ ठीक है, वो बस सर भारी। लो, हो गई फिल्म फ्लॉप। इस चंपा को हीरो बना के भेजा था और विलन की तरह मार खा के आया। ये पूरा प्लान फ्लॉप कर दिया इस चंपक के। अब क्यों बुलाया यहाँ पे? क्या दिखाने के लिए बुलाया हमें? 90% वीडियो में तो ये मार खाते हुए दिख रहा है, कहीं भी रोमांस नहीं दिख रहा। मुझे तो लगता है तुम्हें ना किसी स्मार्ट या किसी पहलवान को हायर करना चाहिए था इसकी जगह। ये चंपक तो जैसा नाम वैसा काम। देखिए तनु जी, मैं कुछ बोल नहीं रहा हूँ, इसका मतलब ये नहीं कि आप कुछ भी बोलती चली जाएंगी। हाँ तो क्या करूँ? आरती उतारू, तुम्हारी बड़ी जंग जीत के आए हो। हाँ तो गलती आपकी भी है। आपको भी तो मुझे बताना चाहिए था ना कि उस ड्रग्स को पीने के बाद आदमी वायलेंट हो जाता है। तुमसे कुछ नहीं होगा, तुम सिर्फ बहाना बनाना जानते हो। तुम्हें वहां ही नहीं यहाँ भी पिटना चाहिए। चुप रहो यार तनु, फॉर हेवन सेक जस्ट शट अप। सोचने दो मुझे। इस प्लान को वेस्ट नहीं जाने दे सकता मैं। आई कांट, आई हैव टू डू समथिंग। हमारे पास जो फुटेज है हमें इसे बेस्ट वे में यूज करना होगा। मतलब? तनु, जो शुरू का 10% है हमारे पास। कैसा है टाइगर? सोचा तूने कॉन्ट्रैक्ट पढ़ लिया होगा और उसके रिगार्डिंग तेरे साथ बात कर लूंगा। Have you read it or not? टाइम मिला? I'll talk to you in a bit. एक सेकंड। क्यों?
क्या कर रही हो? सीढ़ियों से गिरोगी क्या? और ये तुम्हारे चेहरे का रंग क्यों उतरा हुआ? सब ठीक तो है ना? आओ हाथ दो। चलो। थैंक यू। मास्क वास्क तो नहीं है ना? क्या हुआ, इस बार कोई उल्टा जवाब नहीं दिया कि हाथ क्यों पकड़ा तुमने? मैंने मदद मांगी थी क्या? है? स्माइल भी कर रही हो। लगता है तबीयत वाकई ठीक नहीं है। क्या हुआ, रात को ठीक सोई नहीं क्या? बिल्कुल सही गैस किया तुमने अभी। ये बेचारी तो पूरी रात सोई नहीं है। I mean, इसके आशिक चंपक ने इसे सोने कहाँ दिया होगा? तनु, क्या बकवास कर रही हो तुम? तुम्हें पता भी है तुम बोल क्या रही हो? हाँ? ये कुछ भी कर सकती, लेकिन मैं कुछ बोल नहीं सकती। अभी किसी पे इतना भरोसा भी नहीं करना चाहिए कि लोग तुम्हारे भरोसे को कमजोरी समझे। ये भरोसा ज्यादा टाइम रहने नहीं वाला है, क्योंकि अब जो मैं तुम्हें दिखाने वाली हूँ उसके बाद शायद तुम्हारा प्यार से ही भरोसा उठ जाए। वेट, मैं जो तुम्हें दिखाने जा रही हूँ उसके बाद तुम्हें पता चल जाएगा कि प्रज्ञा सिर्फ बाहर ही नहीं बल्कि तुम्हारे बेडरूम में भी रंगरलियां मनाती है। देखो, एक तरफ मेरी अभी से शादी नहीं होने दे रही और दूसरी तरफ बिना डिवोर्स के चंपक के साथ नाजायज रिश्ता रखती हो, और एक तरफ मुझे कहती हो कि मैं बेशर्म हूं जो बिना शादी के अभी के बच्चे की मां बनने वाली हूं। दूसरी तरफ ऐसी हरकत को क्या कहोगी तुम? वैसे तुम कुछ कहने लायक नहीं रही। वैसे तो बड़ी बड़ी बातें करती हो, मेरा कुमकुम, मेरा सुहाग, मेरा मंगलसूत्र, मेरा पति, ये सब कुछ एक दिखावा है, सिर्फ बातें हैं। इतने टाइम तक तुम एक आदर्श पत्नी बन के रही ताकि उसकी आड़ में तुम ये हरकतें कर सको। तुम्हें क्या मिले ये सब कुछ करके? तुम्हारी माँ इतने बड़े बड़े ढोल पीटती थी, अपने संस्कार, अपनी मर्यादा, अपनी शर्म सिर्फ एक दिखावा था। ऐसा तो क्या देख लिया इस चंपक में जो इसे देख के पहले तुम्हारा दिमाग खराब हुआ और फिर तुम्हारी नीयत। एक बार भी इसे अपने कब्र में बुलाने से पहले परिवार की इज्जत के बारे में नहीं सोचा, और अगर नहीं सोचा तो कम से कम अब शादी की उन रस्में, उन कस्मों के बारे में तो सोचा होता। ऐसा क्या देखा जो इसे देख के तुम इतनी पागल हो गई जो तुमने कुछ भी नहीं सोचा? मैंने उसे कमरे में नहीं बुलाया। जस्ट शट अप प्लीज। सब लोग जानते हैं कि तुमने अभी को एक दिन पहले ही उस कमरे से निकाला ताकि तुम इस चंपक को अपने इस कमरे में बुला सको, अपने इस बॉयफ्रेंड को। सोच भी नहीं सकती। लेकिन मैं ये कहना चाह रही हूँ कि ये वीडियो सिर्फ घर वालों को मिला या पूरे मार्केट में पहुंच गया है? भाभी आप क्या बोले जा रही? सही तो कह रही है ये। अरे इसे घर की, परिवार वालों की चिंता है, तेरी तरह नहीं कि खाली दी के पीछे लगा रहता है। अरे कभी तो अपने उस दोस्त की चिंता भी कर लिया कर जिसे तेरी ये दी हरदम धोखा देती है।
अगर वाकई ये वीडियो बाहर वालों को मिल गया होता या फिर मीडिया में मिल गया होता तो? अरे आज तो मैं बोल रही हूँ, कल पूरा मुंबई बोलेगा कि अभी द रॉक स्टार की बीवी किसी अपने बॉयफ्रेंड को लेके कमरे में पता नहीं। मुझे तो शर्म आती है कहने में भी। अरे किस किस का मुंह बंद करोगे तुम? मॉम बस। जब आप लोगों को ही दी पे भरोसा नहीं है तो बाहर वालों को बोलने का फायदा क्या? ये असली नहीं है, ये फेक वीडियो। आप लोग मान क्यों नहीं रहे? अपनी बकवास बंद करो। तुम्हें तो पूरी दुनिया में खोट नजर आती है, लेकिन अपनी प्यारी दी में उनमें एक खोट नजर नहीं आती। तुम्हें क्या लगता है ये वीडियो मुफ्त है, डुप्लीकेट है? मतलब किसी ने प्रज्ञा के रूम में जाके चंपक के साथ शूट किया और फिर प्रज्ञा का चेहरा लगा दिया। आकाश, तुम्हारी भाभी को यकीन नहीं हो रहा कि ये वीडियो सही है या गलत। क्या तुम प्लीज ये वीडियो जाके टीवी से कनेक्ट कर दोगे, ताकि बड़ी स्क्रीन पे देख के इन्हें ये यकीन हो जाए कि ये वीडियो सही है। आकाश, मैं तुमसे बात कर रही हूँ। तुम ये वीडियो जाके कनेक्ट करोगे टीवी से, या तुम भी पूरब की तरह हो जो अपनी भाभी के परम भक्त है, जो अपनी भाभी के खिलाफ ना एक वर्ड सुन सकते हैं और ना ही कुछ बोल सकते। ठीक है मिताली भाभी, क्या आप मेरी हेल्प कर देंगी प्लीज? मुझे तो कुछ याद ही नहीं आ रहा कि कल रात हुआ क्या। बंद करो ये सब। एक ही चीज को बार बार दिखा के तमाशा क्यों बना रहे हो? तमाशा तो आपकी बहू ने बना रखा है इस फैमिली का, जो अपने पति की इज्जत अपने बॉयफ्रेंड पे लुटा रही है। ये कब तक करती रहेगी और आप सब लोग कब तक बर्दाश्त करते रहोगे? जब तक ये इस घर में ना, तब तक ये नाटक चलता रहेगा। लेकिन अब मैं इसे इस घर से निकाल के रहूंगी। बस तनु, इस घर में जो कुछ हो रहा है हम सबको दिख रहा है। अभी इस घर में हम बड़े मौजूद हैं, इसलिए तुम्हें इस घर के फैसले में बोलने का कोई हक नहीं है। ठीक है ताऊ जी, तो आप सब लीजिए ना बड़े फैसला। सारे सबूत, सारे गवाह, सब कुछ आपके सामने। कब लेंगे फैसला? एक मिनट, आप सब लोगों ने ये वीडियो देख लिया ना? अब आप सब लोग चंपक से पूछिए। चंपक, सब कुछ क्या हुआ कल रात को तुम्हारे और प्रज्ञा के बीच में? जी मैं क्या बताऊं, प्रत्यक्ष का कोई प्रमाण नहीं होता। जो है सब आपके सामने है, तो अब मैं कुछ कहूं या ना कहूं सब व्यर्थ ही है। तूने किया ना ये सब? हाँ बता, तूने किया ना ये सब? चल जल्दी बता, कैसे फंसाया तूने दी को? कैसे फंसाया, कैसे बनाया ये वीडियो? बोल। जी मैं सत्य कह रहा हूँ, हमारा प्रेम किसी से नहीं छिपा है। हम दो प्रेमी जब हमारी इच्छा होगी तब एक दूसरे से मिलेंगे और कोई भी हमें नहीं रोक सकता। मैं यही हूँ तन। देखो पूरा, अगर तुम यहाँ आके फिर से वही बकवास करने वाले ना कि मेरी दी ने कुछ नहीं किया, वो बेकसूर है, ब्ला ब्ला ब्ला, तो मैं तुम्हें एक बात बता दूं कि तुमसे बड़ा बेवकूफ और कोई नहीं होगा। क्योंकि एक सबूत को झुटलाने के लिए, उसे झूठा साबित करने के लिए ना दूसरे सबूत की जरूरत होती है, जो कि तुम्हारे पास नहीं। प्रज्ञा, चलो तुम ही पूछ लो अपने प्यारे देवर से। हो सकता है तुम्हारी बात मान के तुम्हारा प्यारा लक्ष्मण जैसा देवर हनुमान जी की तरह जाए और संजीवनी की तरह कोई सबूत लेके आ जाए। You know what?
कुछ नहीं होने वाला इन सारी चीजों से। क्योंकि तुम्हारे सारे गुनाहों का सबूत सबके सामने है। तो इससे पहले अभी तुम्हें इस घर से धक्के मार के बाहर निकाले, अब तुम अपने बॉयफ्रेंड को लो, निकल जाओ इस घर से। हो गया तुम्हारा? या और भी कुछ बोलना बाकी है? नहीं, अगर तुम्हें कुछ बोलना है तो तुम बोल लो, क्योंकि दोनों एक बार जब मैं बोलूंगा ना तुम्हारा मुंह बंद हो जाएगा। और ये जो वीडियो तुमने दिखाया, पता है ये क्या है? जो मोबाइल पे एक जोक आता है ना, उसकी तरह है, जो यहाँ पे सब लोग देख के हंसेंगे पर कोई मानेगा नहीं। और तुम प्रज्ञा दी की बेगुनाही का सबूत मांग रही थी, तो ठीक है, उसके लिए मेरे पास ये वीडियो है। और जब तुम ये वीडियो देखोगी ना, उसके सामने तुम्हारा ये वीडियो बहुत बड़ा झूठ बन जाएगा। ऐसा कौन सा वीडियो तुम्हारे पास? ऐसा क्या है जिसकी वजह से तुम इस वीडियो को झूठा बोल? नहीं, मैं तुम्हारे वीडियो को झूठा नहीं बोल रहा, मैं सिर्फ इतना कह रहा हूँ कि आधा सच झूठ के बराबर होता है। और जो तुमने यहाँ पे दिखाया ना, ये एक ट्रेलर की तरह है। 80 पिक्चर मेरे पास है, हाँ, उसमें कोई तुम्हारे ट्रेलर की तरह स्पेशल इफेक्ट्स नहीं है, पर सच्चाई। इससे क्या है पूरब तुम्हारे पास? कौन सा सबूत है तुम्हारे पास पूरब? देख, मैं इस बार कुछ बोलूंगा नहीं, मैं सीधा तुझे दिखाऊंगा। और तुझे पता है, मुझे शुरू से पता था, जब से चंपक इस घर में आया ना, किसी इंटेंशन के साथ आया था, कुछ गलत करने के लिए आया। इससे मैंने थोड़ी प्रिपरेशन पहले से ही करके रखी थी। कैसी प्रिपरेशन? तू वीडियो देख, तू सब समझ जाएगा। शायद अगर उस वक्त अगर मैं ये बात कह देता तो ये बात इतनी आगे नहीं बढ़ती। लेकिन जो बात मैं तब नहीं कर पाया, उसे अब जरूर करूंगा। आई एम सॉरी, मैंने तुम्हें हर्ट किया, तुम पर भरोसा नहीं किया। जो स्टेप्स तुमने लिए वो मेरी वजह से ही तो लिए ना। उसका जिम्मेदार मैं हूं, तो तुम क्यों माफी मांग रही हो? माफी मुझे मांगनी चाहिए। I'm sorry. ओ गॉड जी, यहाँ तो फिर एक रोमांटिक फिल्म शुरू हो गई। पर इस बार हीरो हीरोइन दोनों असली हैं और उनका प्यार भी। दीदी, क्या हुआ आपको? कुछ नहीं। वैसे अब तो तुम्हें तुम्हारे सवालों के जवाब मिल गए होंगे। अब तुम्हें और तो कुछ नहीं जानना, राइट? प्रज्ञा ने भी वही बताया जो मैंने तुम्हें बताया था। और प्रज्ञा के कन्फेशन और पूरब के इस वीडियो को देखने के बाद मेरे ख्याल से किसी के मन में कोई सवाल नहीं होने चाहिए। पूरब ने प्रज्ञा का साथ इसलिए दिया क्योंकि वो जानता था दैट शी इज इनोसेंट। इसलिए आप प्रज्ञा के कैरेक्टर पर कोई सवाल नहीं करेगा। लेकिन एक इंसान है जिससे मुझे कुछ सवाल करने, जिससे मुझे उसकी सच्चाई जाननी, जिसकी ना मुझे यहां आने की वजह पता चली, ना ही ये सब करने की। पूरा एपिसोड देखिए ZEE5 पर।